शेख और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर टीवी फास्ट न्यूज 24 चैनल पर। मुरादाबाद से सियासी धमाका। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला। पेपर लीक, बेरोजगारी और किसान की बदहाली को मुद्दा बनाकर सपा ने 2027 के चुनाव का बिगुल फूंक दिया। श्यामलाल ने साफ कहा, चाहे लाठी डंडा चले, चाहे बंदूक गरजे, समाजवादी पार्टी डटकर मुकाबला करेगी और 2027 में सरकार बनाएगी। मुरादाबाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल ने रविवार को मुरादाबाद में आयोजित सभा में बीजेपी पर तीखे हमले बोले। उन्होंने पेपर लीक से लेकर किसान और नौजवानों की समस्याओं को लेकर बीजेपी को घेरा। श्यामलाल ने कहा, बीजेपी का काम सिर्फ पेपर लीक कराना है। चाहे पुलिस भर्ती हो या कोई और विभाग, नौकरी चाहिए तो यादवों के पीछे दौड़ना पड़ता है। हमारी माँ सुबह दूध पिलाती है, लेकिन बीजेपी की माँ इतनी नालायक है कि अपने बच्चों को न कलेक्टर बना पाती है और न ही सिपाही। बीजेपी पर शिकारी राजनीति का आरोप। सभा प्रदेश अध्यक्ष बोले, बीजेपी वाले शिकार करने वाले शिकारी की तरह हैं। पहले चाय पिलाते हैं, फिर टूटा फूटा दाना डालते हैं और उसके बाद जनता को जाल में फंसाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र श्यामलाल ने कहा। बीजेपी ने पीडीए वर्ग की नसबंदी करने की कोशिश की, वोट डालने से रोका, कार्यकर्ताओं पर लाठियां चलाई। इसके बावजूद गठबंधन ने कई सीटें जीती। जिन लोगों को वोट डालने से रोका गया था उनका खून अभी भी गर्म है। 2027 चुनाव पर हुंकार। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने साफ ऐलान किया, 2027 में चाहे लाठी डंडा चले या गली मोहल्ले में बंदूकें गरजे, समाजवादी पार्टी डटकर लड़ेगी और सरकार बनाएगी। बेरोजगारी और किसानों की दुर्दशा पर हमला। श्यामलाल ने कहा, बीजेपी के गुंडाराज से किसान परेशान है और नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहा है। यही हकीकत 2027 में सत्ता परिवर्तन का कारण बनेगी। यानी मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि अब लड़ाई आर पार की होगी। पेपर लीक, पीडीए के साथ ज्यादती और बेरोजगारी, इन्हीं मुद्दों पर 2027 की सियासी जंग लड़ी जाएगी। पीडीए को लेकर के जन पंचायत आपके द्वारा की गई है, क्या इसका उद्देश्य था और किस लिए आज जो मेन मकसद है उसके लिए आना हुआ है आपका? मकसद भारत के संविधान को बचाने का है, क्योंकि भारत के संविधान में लोकतंत्र और आरक्षण की व्यवस्था है। लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, फर्जी नाम बढ़ाए जा रहे हैं। एक आईडी से 6 वोट, 8 वोट, 10 वोट बढ़ाए जा रहे हैं जगह जगह पर। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, साथ ही साथ जो आरक्षण के खाने में इनकी धोखाधड़ी हो रही है। अभी तमाम ऐसे विश्वविद्यालय, बारा विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय में भर्तियां हुई, वहां पर पीडीए का कोई प्रोफेसर नहीं बना। बारा विश्वविद्यालय में कोई प्रोफेसर नहीं बना। 69,000 प्राइमरी टीचर्स की नौकरी में 19,000 नौकरी पीडीए की बेईमानी कर ली गई। इन सब मुद्दों पर भारत के संविधान को बचाने के लिए पीडीए की महापंचायत बुलाई गई थी और पीडीए के महापंचायत ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग अपने संविधान को बचाने के लिए लोकतंत्र की हत्या करने वालों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग एक मंच पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का साथ देंगे। राहुल गांधी के जो वोट चोर वाले स्लोगन पर पीसीआई ने उसे गलत बताया, क्या कहेंगे आप इस बारे में? उन्होंने वोट चोर की बात की है, मैं वोट चोर नहीं वोट डकैती की बात कर रहा हूँ। जब पिस्तौल के बल पर वोट रोकी जा रही है लोगों को देने के लिए, महिलाओं की बड़ी संख्या में वोट रोकी गई उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में। वोट की चोरी नहीं, वोट की डकैती है। 10,000 की वोट इसी कुंदर की विधानसभा में काटी गई, मीरापुर में काटी गई, अयोध्या में काटी गई, तमाम विधानसभाओं में वोट काटी गई है। इसकी जांच करवा ले, उसका साक्ष्य हमारे पास है। 18,000 वोटर्स के 18,000 एफिडेविट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया था चुनाव आयोग को, लेकिन उसकी अनदेखी कर दी गई। सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है, इस तरीके के सवाल क्या कहना चाहिए? ये सब बोर्ड खत्म कर देंगे, मदरसा बोर्ड नहीं, प्राइमरी पाठशालाएं बंद कर रहे हैं और समाजवादी के लोग प्राइमरी पाठशाला के स्थान पर पीडीए पाठशाला चला रहे हैं और इनका मधुशाला पाठशाला खत्म। लेकिन ईसीआई से जो उसका मांगा गया था